हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। आज की हम वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर पे। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी रीज़न्स देखेंगे कि क्यों लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और टर्नओवर को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं वो इन डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि टर्नओवर का मतलब क्या है। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर और परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड होता है, जो परसेंटेज होती है, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, उसको टर्नओवर का नाम देते हैं। एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को, प्रोजेक्ट्स को छोड़कर जाना, उसको टर्नओवर का नाम देते हैं। टर्नओवर अनडिज़ायरेबल आमतौर पर समझा जाता है और होता भी अनडिज़ायरेबल है, लेकिन ये फेवरेबल भी हो सकता है कि अगर आपके ऐसे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं जो कि अनस्किल्ड हैं, जिनके अंदर एब्सेंटीज़म ज़्यादा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, तो अगर अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं तो वो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल और जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को, स्ट्रैटेजीज़ को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस डिस्टर्ब होता है, तो ये फेवरेबल नहीं होता। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। टर्नओवर की रीज़न्स क्या होती हैं, इसकी काजेज़ क्या होती है जिसकी वजह से जो है वो टर्नओवर होता है, लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि लो परफॉर्मेंस। जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस लो होती है उनके जहन में एक डर, खौफ होता है कि कब किसी वक्त भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है, जॉब से डिसमिस किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में वो डर और खौफ की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को, जॉब को छोड़ देते हैं और नई जॉब पे चले जाते हैं। तो ये एक नेचुरल ट्रेंड होता है उन लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर कि उनके डर और खौफ की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टर्नओवर का, वो है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा है कि जो स्ट्रेसफुल है, जिसके अंदर स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली वर्क स्ट्रेस है, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ की स्ट्रेस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्ट्रेस होती है। तो ऐसे सुर में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रेस के अंदर काम करना पसंद नहीं करते। वो ये फील करते हैं कि इससे जो है उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है और उनकी सोशल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है। तो ऐसे सूरत में वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जॉब तलाश कर लेते हैं। तो स्ट्रेस एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टर्नओवर का। टर्नओवर की एक बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है। उसके अलावा डिसरिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें एम्प्लॉयज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, तो उनके अंदर भी छोड़कर जाने की टेंडेंसी जो है, ये परसेंटेज वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो एक सोशल नीड होती है इंसान की कि वो एक रिस्पेक्ट चाहता होता है अपने को वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट से और अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें, एक रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट हो। अगर वो नहीं मिलता और तो ऐसी सूरत में भी एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होती, या एम्प्लॉयज़ को रिकग्निशन एंड रिवार्ड्स का कल्चर नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसी सूरत में भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। बिकॉज जब आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप अपना क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको आपके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, आपके काम को जो है वो उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होती, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होती, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि उनका इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें। तो जैसे ही उनको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर कंट्रीब्यूटर विच इज़ मॉनिटरी बेनिफिट्स।
कोई भी एम्प्लॉइज़ या कोई भी शख्स जॉब इसलिए करता है कि वो उससे उसको रेवेन्यू आता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं, उससे जो है उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो लिंक होते हैं। अगर जो है वो आपको वेजेस कम मिल रहे हैं, सैलरी कम मिल रही है, बेनिफिट्स बोनसेस कम मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, अगर मार्केट में या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, बोनसेस ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलती है, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें कम हैं, तो भी एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है ये टेंडेंसी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी में चले जाते हैं ताकि उनके वेजेस इंप्रूव हो सके, ताकि उनकी सैलरी बढ़ सके, ताकि उनके बोनसेस इंक्रीज़ हो सके, जिससे वो अपनी सोशल नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर विच इज़ नो प्रमोशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी हायरार्की होती है, उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उनके अंदर जो प्रमोशन होती है वो एक अहम कंट्रीब्यूटर होती है मोटिवेशन का, और एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट का एक अहम कंट्रीब्यूटर होता है। बिकॉज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स अगर उनको प्रमोट किया जाता है, उनको डिफरेंट पोजीशंस दी जाती हैं, तो उससे उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी डेवलप होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी लीव नहीं करते। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रमोशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता या प्रमोशंस जो है वो नहीं दी जाती, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अंदर टर्नओवर की जो टेंडेंसी होती है, जो टर्नओवर की रेशो होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर प्रमोशंस का एक अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टर्नओवर जो है वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर। उसमें सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट रिलीज़ होनी होती है वो डिले हो जाती है। बिकॉज जब आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़, क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की रिलीज़ डिले हो जाती है, क्योंकि काम मुकम्मल नहीं हो चुका होता। जब तक काम मुकम्मल नहीं होता आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर सकते। तो ये एक पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का। इसके अलावा ये है कि जब आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं, उनकी जगह पे जब लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेफिनेटली उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती है, कस्टमर्स की लॉयल्टी डिक्रीज़ होती है, आपका मार्केट शेयर कम होता है, आपके कस्टमर्स कम हो जाते हैं, आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है। तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जब आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं, जब आपके एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, तो आपके ऑपरेशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर जब एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी जगह पे जो होल क्रिएट होता है, जो आपके पास एम्प्लॉयज़ कम हो जाते हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको नई रिक्रूटिंग करनी पड़ती है, तो उससे रिक्रूटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उनकी फिर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ती है, उनको आप दोबारा से आपको ट्रेनिंग देना होगी, और इससे जो है वो आपका टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, इस पर कॉस्ट आती है। तो इसीलिए जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका छोड़ के जाना ऑर्गेनाइजेशन का, उनका टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, बल्कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर। अब ये देखते हैं कि इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। इसको एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, उसमें सबसे पहला ये है कि रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी हायरार्की हो कि उसमें जो जिस पोजीशन पे है उसमें उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी वैल्यू दी जाए, उसके काम को एक्नॉलेज किया जाए, और ये उसको जो है वो रियलाइज़ कराया जाए कि उसकी एक इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम मेंबर हैं और एक अहम कंट्रीब्यूटर हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। तो उनको जो जब तक एक रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट आप देंगे तो एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी बढ़ती है, उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, और जो टर्नओवर का ट्रेंड होता है वो डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ आप वेजेस बढ़ा दें, सैलरी को इम्प्रूव करें।
डेफिनेटली जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो उसकी वजह से अगर वेजेस कम हो तो भी जो है वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं। तो जब आप मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए आप अगर सैलरी को एडजस्ट करते हैं, सैलरीज़ को टाइमली इंक्रीज़ करते हैं, तो भी जो टर्नओवर का ट्रेंड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल्स दें, रिकग्निशन और रिवार्ड्स का कल्चर डेवलप करें। एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, उस पर बोनसेस होने चाहिए, ताकि जो है वो लोग और क्रिएटिव काम करें और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट डेवलप हो, वो उसको छोड़ के ना जाए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो टेंडेंसी ज़्यादा होती है एम्प्लॉयज़ टर्नओवर की। फिर है आप ऐसी मोटिवेशनल टेक्निक्स अप्लाई करें जिससे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। जब मोटिवेशन पैदा होती है तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उनके अंदर टर्नओवर की टेंडेंसी कम होती है। तो मोटिवेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं कि आप वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, आप रिस्पेक्ट दें, आप मोटिवेशंस दें, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स दें और एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स दें और उनको जो ग्रीवियंस रीड्रेसल की तरीक़ेकार हैं उनको अप्लाई करते हुए अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, तो भी जो टर्नओवर है उसको मिनिमम किया जा सकता है। इसके अलावा द लास्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट आना एक नेचरली एक फिनोमेना होता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, रिसोर्स हैंडलिंग के दौरान पर्सन टू पर्सन कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो जब तक कि आप कन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से एड्रेस करते रहेंगे, उनको इनकी रेजोल्यूशन करते रहेंगे, तो भी एम्प्लॉयज़ जो है उनकी टर्नओवर को कम किया जा सकता है। बिकॉज़ कुछ एम्प्लॉयज़ अपने कॉलीग्स के साथ इख्तलाफात की वजह से, कंसर्न्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं। तो जब आप कन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे तो ऐसी सूरत में जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका टर्नओवर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये जो 6 टेक्निक्स हमने देखी कि कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसके अलावा भी नंबर ऑफ़ टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेलिटी क्या है, जिस कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है वहाँ की लोगों का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, तो उनको देखते हुए भी जो है वो आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।